Good afternoon, ma'am. I am Isha Singhal. I study in BA first year. I am here to present a presentation on the topic of memory. So let us start. Topic of memory. What is memory? मेमोरी पाई कहाँ जाती है? मेमोरी जैसे कि हमारे ब्रेन में टू पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। जो लेफ्ट और राइट पार्ट में कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में हमारी क्या पाई जाती है? मेमोरी पाई जाती है। ओके, अगर मेमोरी इज अ प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग, मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग। अगर जो चीज हमको याद रह जाती है, रिमेम्बर रह जाती है, जो भी हमने याद किया, अनुभव किया, जो भी जाना, जो पहचाना हमने, जो हमको याद रह जाती है वो चीज, तो हमारी पॉजिटिव में आती है, जिसको कहते हैं स्मृति। क्या कहते हैं? स्मृति। जो हमारी पॉजिटिव में आती है। जो हम भूल जाते हैं, जो हमने सोचा करा, जो भी हमने लर्न किया, जो हम भूल जाते हैं उस चीज को, तो उसमें आती है विस्मृति, उसको कहते हैं फॉरगेटिंग, हमारी नेगेटिव में आती है। ओके, सो लेट स्टार्ट टू वी रीड द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। ओके, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज अवर एबिलिटी टू स्टोर करती है हमारी, जो भी हमने लर्न किया है उसको हम स्टोर करते हैं, हम अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। किसी भी तरीके से स्टोर करें, इनकोडिंग मतलब कोड के द्वारा स्टोर करें या इमेज के द्वारा स्टोर करें, जो भी हम स्टोर करते हैं उसको, ठीक है, किसको, जो भी हमने लर्न किया है हम अपनी मेमोरी में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। रिटेन एंड एबिलिटी टू स्टोर एंड रिटेन मतलब होल्ड करके रखते हैं, अपनी मेमोरी में होल्ड करके रखते हैं जो भी हमने लर्न किया है, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली रिकॉल इन्फॉर्मेशन, और जो भी हमने लर्न किया है सब्सिक्वेंटली रिकॉल करते रहते हैं। अगर हमने रिवाइज किया होगा, लर्न किया होगा, तो उसको हम रिकॉल करते रहेंगे, उसको हम रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। जरूरत पड़ने पे हमको याद आ जाए तो वो चीज़ हमारी पॉजिटिव में जाती है। रिकॉल, जो हमको जरूरत पड़ने पे हमारी वो चीज़ याद आ जाए तो सब्सिक्वेंटली रिकॉल करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को। एंड पास्ट एक्सपीरियंस को, जो भी हमने पास्ट में लर्न किया है, जो भी हमने सोचा है, जाना है, समझा है, जो भी हमने लर्न किया है कोड के द्वारा, जिस तरीके से भी इमेज के द्वारा, जैसे हम पिक्चर देखते हैं, हमारी जो इमेज वगैरह होती है हमारे मतलब मन में बैठ जाती है, वो हमने स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे जो भी हमें तरीके से हमने स्टोर किया हो, तो पास्ट एक्सपीरियंस में उसको हम स्टोर करके अपने माइंड में रख लेते हैं, अपने मेमोरी में रख लेते हैं, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस इन ह्यूमन ब्रेन, तो हम मेमोरी यही है, इज अ प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग। ओके, लेट स्टार्ट द स्टेजेस ऑफ मेमोरी। What is the stage of memory? There are three types of stages of memory. ठीक है, encoding, storage, retrieval. कौन कौन से हैं? encoding, storage and retrieval. ठीक है, जो encoding है, encoding में क्या होता है? encoding हम जैसे कि कोई भी कोड लेके हम, जैसे कि कोड, जैसे हम ट्रू फॉल्स याद करते हैं, एक एग्जांपल लेके कर लो, जैसे हम ट्रू फॉल्स याद करते हैं, हम कोड करते हैं ना कि जिसमें दा आएगा उसमें ट्रू आएगा, जिसमें दैट आएगा उसमें फॉल्स आएगा। जस्ट कोड लेके करते हैं याद, तो उससे हमारे याद हो जाता है। ऐसा कोड लेके हम करेंगे अगर, तो हमको लर्न हो जाएगा, वो चीज हमारे दिमाग में क्या हो जाएगी? वो फिट हो जाएगी, वो रिमेम्बरिंग में याद रहेगी, हमारी लॉन्ग समय तक याद रहेगी हमारी वो चीज, ठीक है। जैसे कि हमने पिक्चर देखी, पिक्चर से हमारी इमेज आई हमारे सामने कोई भी, तो इमेज के द्वारा हम जो लर्न कर रहे हैं, इमेज को देख के हम उसको पहचान रहे हैं, हमको लर्न हो रही है वो मेमोरी में, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? हम स्टोर कर लेंगे मेमोरी में, कोडिंग के द्वारा, इमेज के द्वारा, साउंड के द्वारा, हमने जो भी चीज लर्न करी है अपनी मेमोरी में, उसको कोड के द्वारा तो उनको इनकोडिंग। फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है? हमारी मेमोरी में हम अगर जिस तरीके से भी हमने स्टोर किया है अपनी मेमोरी में, जैसे हमने कोडिंग के द्वारा, इमेज के द्वारा, साउंड के द्वारा जो हमने स्टोर किया है, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज कहाँ पाई जाती है? हमारी मेमोरी में। मेमोरी कहाँ पाई जाती है? हमारी कॉर्टेक्स में। ओके, देन रिट्रीवल क्या होता है? हमारा रीएक्टिवेटिंग। हम अगर जो हमने स्टोरेज किया है, जो हमने इनकोडिंग करी है, जो हमने इनकोडिंग करके हमने स्टोरेज करी है अपने मेमोरी में, जो चीज हमने स्टोरेज करी है वो हमारी याद आ जाए, मतलब जो याद करने पे, हमारे काम पड़ने पे वो चीज हमको रिकॉल हो जाए, हमको याद आ जाए वो चीज, तो क्या बोलेंगे? रिट्रीवल। ओके, लेट स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होता है? जैसे कि हमारे सेंसर्स होते हैं, 5 सेंसेस, तो हमारे होता है मतलब
मतलब जैसे कि किसी ने टच किया हमको, तो वो होता है बैड टच, एक गुड टच। तो वो हमारे जो बैड टच या गुड टच जो भी है, हमारा जो फील हो जाता है हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, वो फील वो स्टोर किया जाता है माइंड में हो जाता है, जो हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है वो फील। और वो थोड़ी देर के लिए रहता है, ज्यादा हम अगर रिवाइज नहीं करेंगे, उसको लर्न नहीं करेंगे, उसको हम अगर ज्यादा सोचेंगे नहीं उसके बारे में, तो वो बाद में वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, बस थोड़े ऐसा सेकंड्स रहेगा, तो बाद में वो क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग से स्प्लिट हो जाएगा, बाद में वो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाएगा वो चीज, अगर ज्यादा हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो ये चीज है, तो वो इसमें ये फील होता है, इसमें कुछ भी टच वगैरह जो भी हमको महसूस होता है वो हमारे दिमाग में क्या होता है, फीड हो जाता है, हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है जो हमारे। तो उसमें जो टू टाइप्स के हमारे टाइप्स के होते हैं, ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी और विजुअल सेंसरी मेमोरी। ऑडिटरी मेमोरी, जो ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी उसको हम इकोनिक मेमोरी भी कहते हैं, इकोनिक सेंसरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑडिटरी सेंसरी, जो ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी है उसमें हमारी, जैसे कि हमने कोई गाना सुना, जो गाना सुना हमें ऑडिटरी में क्या होता है, गाना सुना साउंड के हिसाब से होता है, ऑडिटरी मतलब साउंड के हिसाब से, तो हमें गाना सुना तो उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, फील हो जाता है। तो जो भी हमारी साउंड के द्वारा जो हमने जो फील किया, जो हमने उसको महसूस किया, हमें मेमोरी में बना ली वो चीज, तो हमारी क्या होती है, विजुअल सेंसरी मेमोरी। ये हमारी बहुत कम समय तक रहती है, लेकिन जो बहुत कम समय तक रहती है, ऐसा 30 सेकंड मान लो, 30 सेकंड तक रहती है हमारी ये चीज। और विजुअल सेंसरी मेमोरी क्या होता है, विजुअल सेंसरी मेमोरी होती है जो हमने देखा, इमेज की, जो हमारी इमेजेस के द्वारा हमने देखा, उसको हमने अपनी मेमोरी में फिट कर लिया। जैसे कि हमने कोई पिक्चर देखी, तो पिक्चर देखी हमने, कोई भी सीन होगा तो हमारे को अच्छा लगा, वो हमने क्या कर लिया, अपने मेमोरी में फीड कर लिया। तो हमने जो भी हमने देखा इमेजेस में, तो उसके द्वारा हमने क्या कर लिया, मेमोरी में फिट कर लिया। तो सेंसरी मेमोरी यही कहलाती है, जो भी हमने साउंड के द्वारा सुना और इमेज के द्वारा हमने जो फीड करा अपनी मेमोरी में, वो हमारी सेंसरी मेमोरी कहलाती है। जो जैसे कि ये विजुअल मेमोरी जो है हमारी, जो हमने देखा वो हमारी ज्यादा समय तक नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि हमने बस देखा, एक झलक देखी, और बाद में रिवाइज नहीं किया, लर्न नहीं किया, तो वो भूल गए हम। ऑडिटरी मेमोरी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा समय तक रहती है, एज अकॉर्डिंग टू दी विजुअल मेमोरी। ओके, लेट अस स्टार्ट सेकंड टॉपिक, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी बहुत कम समय के लिए रहती है, ये हमारी इंफॉर्मेशन होल्ड करती है, लेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखती है हमारी मेमोरी के अंदर, ठीक है। और इसमें कहते हैं इसको टेम्पररी होती है, क्या होती है हमारी, ऐसा टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, वह टेम्परेरी होती है ये हमारी मेमोरी। इसके अंदर एक मतलब जैसे कि जो भी सेंसरी मेमोरी का जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले ट्रांसमिटेड होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो ट्रांसमिटेड करती है तब, तो वो प्रोसेस करती है पहले कि ये जो हमारी मेमोरी रहनी है कि नहीं रहनी है, और रहनी होती तो ले लेती है, और नहीं रहनी होती है तो बाद में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भेज देती है। किस पे भेज देती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन किस पे आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और इसमें मेमोरी ओनली 30 सेकंड तक रहती है, और उससे लेस रहती है, ज्यादा नहीं रहती इसमें, क्योंकि हम इसमें लेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं अपनी मेमोरी में। ओके, लेट स्टार्ट द लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है हमारी, जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं, एज अ परमानेंट मेमोरी होती है। जो भी हमने लास्ट ईयर एंड परसों तरसों जो भी हमने येस्टरडे टुडे, ओके, जो भी हमने जाना पहचाना, जो भी हमने लर्न किया, जो भी इमेज के द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा स्टोरेज किया अपने माइंड में, जो हमने अच्छे से रिवाइज करते रहे वो चीज, जो हमने अच्छे से लर्न की, तो हमारी वो किस में चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। किस में चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एज अ परमानेंट मेमोरी कहते हैं उसे, ठीक है। जो फिर बाद में इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, से क्वेश्चंस बन के आते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें से ट्रांसमिटेड होकर जाता है, इसमें से कुछ जो भी प्रोसेस होती है, जो हमारा बच्चा होता है, जो कुछ हमारा बच्चा होता है, बच्चा कुछ जो रखना होता है इसको अपने मेमोरी का, वो रख लेता है, वो बच्चा कुछ उसमें लॉन्ग टर्म में दे देता है, इसलिए ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। देयर आर टू मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी को मेजरमेंट करने के टू मेथड है। कौन कौन से, फर्स्ट है रिकॉल, सेकंड है रिकॉग्नाइजेशन। ओके, देयर इज फर्स्ट टॉपिक इज रिकॉल। रिकॉल में क्या है, रिकॉल वही
हमको जो भी हमने याद किया, जो भी हमने सोचा, जो भी हमने अनुभव किया, जो भी हमने लर्न किया एज अ कोड के द्वारा, एज अ इमेज के द्वारा, एज अ साउंड के द्वारा, तो हमें वो चीज हमने मेमोरी में याद कर ली, जो हमें मेमोरी में हमने स्टोर करके रख ली। तो हम जरूरत पड़ने पे एज अ कोडिंग के द्वारा, एज अ साउंड के द्वारा हमको वो चीज याद आ जाए, वो चीज हमको क्या रिकॉल आ जाए, वो रिकॉल कर ले वो चीज, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉल। रिकॉल, ठीक है। ऐसे हम मेजरमेंट करते हैं। रिटेंशन, जो हमारा कहते हैं इसको स्टोर है, जो हमारा स्टोरेज है, उसको हम याद कर लें मेमोरी में, रिकॉल कर ले, याद कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिकॉल। सेकेंड टॉपिक है रिकॉग्नाइशन। रिकॉग्नाइशन का हिंदी मीनिंग होता है पहचान करना। पहचान करना एज हम सिंपल एग्जांपल की तरह समझेंगे, जैसे कि एक सब्जेक्ट को दे दिया जाएगा अगर लर्न करने के लिए सम वर्ड्स को दे दिए जाए लर्न करने के लिए, तो उसने लर्न कर लिए, तो आफ्टर सम फ्यू इंटरवल्स के बाद उसको फिर दूसरा टॉपिक दे दिया जाए, कुछ वर्ड्स दे दिए जाए फिर से याद करने के लिए, तो उसने वो भी लर्न कर लिए। फिर उसको बाद में कही जाए सब्जेक्ट से कि उसको जो तुमने पहले वाले याद करे थे, ओल्ड वाले याद करे थे वर्ड्स, उसको आपको मीनिंगफुल तरीके से आपको अलग करना है, छांटना है। अगर उसने सही छांट लिए तो वो करेक्ट वर्ड्स में लिखा जाएगा, उसने अगर जो चीज उसने गलत छाटी वो हमारे रॉन्ग वर्ड्स में लिखा जाएगा। तो उसका मेजरमेंट करने का रिकॉग्नाइजेशन का फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन स्कोर। रिकॉग्नाइजेशन स्कोर को निकालने का परसेंटेज है, जैसे कि जो सब्जेक्ट ने रॉन्ग वर्ड्स जो हमारे राइट वर्ड्स से सिलेक्ट करे हैं, उसमें से जो पूरे वर्ड्स दे रखे थे उसमें से ओल्ड वर्ड्स राइट सिलेक्ट करें, तो आर से डिनोट होगा वो। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, जो उसने रॉन्ग वर्ड सिलेक्ट करे हैं, उसको पहचानने के लिए कही गई थी कि ओल्ड वर्ड सिलेक्ट करने, लेकिन उसको पहचान नहीं पाया कुछ वर्ड्स, तो उसको रॉन्ग में आएगा, डब्ल्यू से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा? ये डब्ल्यू से। अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे, ओल्ड और न्यू को मिला के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कहाँ पे लिखा जाएगा? नीचे। जो किससे डिनोट होगा? वो एन से डिनोट होगा, ठीक है। फिर इनटू 100 करके हम अपना परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।